बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। मकबूल तरीन खेल है और फुटबॉल का मेला इन दिनों जारी है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में। और इस वर्ल्ड कप फ़ुटबॉल पर सबकी नज़रें मरकूज़ हैं क्योंकि वर्ल्ड कप फ़ुटबॉल का आगाज़ तो 12 जून को हुआ और ये अख्तिताम इसका 20 जुलाई को होगा। तो अब इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो टीमें 48 टीमें शिरकत कर रही हैं उनको 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। और अगर देखें 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया, हर ग्रुप में 4 टीमें। तो अब देखते हैं कि पिछली दफ़ा जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप कतर में हुआ था वो बड़ा कामयाब रहा था, लेकिन इस मरतबा चूँकि 3 मुख्तलिफ ममालिक में ये वर्ल्ड कप हो रहा है, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको आस पास हैं ये ममालिक। लेकिन अब देखना ये कि इस वर्ल्ड कप में लोगों की कितनी तवज्जो रहती है, कितना इंटरेस्ट रहता है। फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है तो पूरी समझ लें पाकिस्तान जैसे मुल्क में गलियां सुनसान हो जाती हैं जब मैचेस होते हैं, लेकिन इनके और टाइमिंग्स हैं क्योंकि वक्त का जो डिफरेंस है उसकी वजह से भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन लियारी जो फुटबॉल का गढ़ है वहाँ पर तो अभी से बहुत सारी जश्न मनाने की चीज़ें शुरू हो गई हैं। हम फुटबॉल के वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा पाकिस्तान की टीम ने अभी मालदीव में अफ़गानिस्तान को जो हराया है 2-0 से, उस पर भी बात करेंगे क्योंकि ज़्यादातर डायस्पोरा जो हैं वो पाकिस्तानी फ़ुटबॉल टीम में शामिल थे। वो लोग जो बाहर मुक़ीम है वो खेलते हैं। माजी में भी ये तजुर्बा किया जा चुका है, लेकिन अब इस मरतबा पाकिस्तान ने फ़ुटबॉल का ये टूर्नामेंट जीता है मालदीव में अफ़गानिस्तान को हराकर। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर इस्माइल जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल से बहैसियत कोच भी वाबस्ता रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी फ़ुटबॉल खेलें। और जब भी फ़ुटबॉल के हवाले से गुफ्तगू का जिक्र आता है तो नासिर इस्माइल का नाम ज़रूर जहन में आता है। नेशनल बैंक से भी वाबस्ता रहे हैं नासिर इस्माइल और इनके कई शागिर्द जो हैं वो अब तरक्की की राह की तरफ गामज़न है। तो इनसे हम बात करेंगे, इनका बड़ा वसी तजुर्बा है। और इनके साथ मौजूद हैं औरंगज़ेब शामिर जो हैं वो भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाते रहे। ये भी इंटरनेशनल फ़ुटबॉलर रहे हैं और फ़ुटबॉल के हवाले से जब माजी में हारून मलिक साहब जो थे वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन थे तो खुलकर बात करते थे औरंगज़ेब शामिर। तो अब देखना ये है कि मोहसिन गिलानी साहब आ गए हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं फ़ुटबॉल की जिसमें कहा जा रहा है कि शाहिद खोकर साहब कैसे आ गए, वो भी क्या आइन में तब्दीली की गई। ये सब चीज़ें हम शामिर बलोच से भी पूछेंगे, शामिर औरंगज़ेब से भी, और फुटबॉल के वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं और वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं नासिर इस्माइल से। नासिर, कैसे देखते हैं ये वर्ल्ड कप? टाइमिंग्स बड़े ऑड हैं, लेकिन 48 टीमें हैं और जिस तरीके से इनको 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, कौन सी टीम को आप अपनी नज़र में फेवरेट करार देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मिर्ज़ा साहब। आप माशाल्लाह से फ़ुटबॉल के ऊपर बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम करते हैं और टाइम टू टाइम आप हमें इनवाइट भी करते हैं और हम आपके साथ जो शेयरिंग करते हैं, बास आप नॉलेज आपकी हमारे पास ज़्यादा नहीं होती, आपके पास हमारे से ज़्यादा नॉलेज होती है। तो वर्ल्ड कप इस दफ़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि टीमें ज़्यादा हैं, 48 टीमें हैं, 3 मुल्क हैं, तीनों के इन्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, पिचेस डिफरेंट होती हैंगी, उसके बाद क्राउड डिफरेंट होता हैगा। तो मैं समझता हूँ कि ये फुल ऑफ सरप्राइजेज होगा। अमूमन लोग वर्ल्ड रैंकिंग की जो टॉप 10 टीम्स होती हैं उनको ही रैंक करते हैं और ख़ास तौर पे जैसे स्पेन हो गई, ब्राज़ील हो गई, जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गई, इस वक्त इन 4 टीमों का नाम लिया जा रहा है। अर्जेंटीना का नहीं लिया जा रहा, जो अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन है ना, वो तो डेफिनेटली अपने डिफा करेगी। लेकिन आप देखें उसके साथ सबसे बड़ा सरप्राइज सऊदी अरब ने उसको पहले मैच में हरा के उसने जो है सरप्राइज दे दिया था, लेकिन उसके बाद वो जागे और फिर ऐसे जागे कि वर्ल्ड कप का फाइनल ले गए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी एशिया की टीमें बहुत ज़्यादा इस वक्त अच्छे शेप के अंदर जा रही हैं, जिसमें जापान कि मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने जितने भी फ्रेंडलीज अभी इंग्लैंड के साथ खेला उन्होंने जीता, जर्मनी को उन्होंने 4-1 से जीता, उन्होंने एक मैच और मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने वो 3 मैच उन्होंने कंसिस्टेंटली उन्होंने 3 मैच जापान ने जीते हैंगे। इसी तरह उज़्बेकिस्तान नई टीम आ रही है, जॉर्डन ने बहुत सरप्राइज किया, ईरान आपको पता है ईरान जा रही है, लेकिन ईरान के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वीज़े के मसाइल हैं उनके, तो ये बहुत सारे इश्यूज उनके साथ वो करेंगे। उनको साइकोलॉजिकल प्रेशर तो दिया जाएगा ना। कल मैं देख रहा था कि एक और टीम थी अफ्रीकन टीम, उनको भी एयरपोर्ट के ऊपर उतार के उनकी पूरी स्कैनिंग और एक चीज़ की आ रही है। तो फीफा इस सिलसिले में कुछ हेल्प आउट नहीं करती उन ममालिक को जो वर्ल्ड कप में हिस्सा ले? सिक्योरिटी मेजर्स के ऊपर तो फीफा कहती
कहती है कि आप अपने प्रोटोकॉल्स को पूरा करें, और वो कहती है कि जी आप इनको जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको आप प्रॉपर फॉलो करें। हाँ, अगर कहीं कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, वीजा नहीं मिलता, अगर वीज़ा तो आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर आएगा, क्योंकि ये फीफा है, उसने तो बड़े बड़े बादशाहों को घुटने पे टेक दिया। अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उनके स्टैचूज को फॉलो नहीं किया, तो उन्होंने उन पे बैन लगाया। मेजबानी फीफा ने सौंपी है अमेरिका को। वीजे तो इनको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। वो साइकोलॉजिकल प्रेशर दे रहे हैं इराक को और इनको खास तौर पे, ताकि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट हो। सही, ये सिलसिला है। शामिल, कैसे आप देखते हैं इस वर्ल्ड कप को एज अ फुटबॉलर, साबिक फुटबॉलर, आप अपनी एकेडमी भी चलाते हैं, नासिर इस्माइल भी कोचिंग करते हैं, आप भी कोचिंग करते हैं। इस वर्ल्ड कप में आप समझ रहे हैं कि अर्जेंटाइन की टीम, लियोनेल मेसी, उसकी टीम जो है वो अपने टाइटल का दिफा कर पाएगी? जिस तरह नासिर इस्माइल ने बड़ी अच्छी बात की कि एटमॉस्फेयर डिफरेंट होगा, 3 मुख्तलिफ ममालिक में इस टूर्नामेंट के मैचेस होंगे। आपकी क्या राय? बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल साहब आपको मुझे प्रोग्राम में इन्वाइट करने का। वर्ल्ड कप का वरा अगर बात करते हैं तो फेवरेट लिस्ट में अर्जेंटीना भी शामिल नहीं है, ब्राज़ील भी शामिल नहीं है। सारे फेवरेट इस वर्ल्ड कप में फेवरेट पुर्तगाल है, स्पेन है और फ्रांस की टीम है। अच्छा, इसके बाद अर्जेंटीना और ब्राज़ील का नंबर आता है। ये वर्ल्ड कप बहुत ही मुख्तलिफ होगा। साउथ अमेरिका में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूरोप के टीमों को फेवरेट करार दिया जा रहा है, जबकि इससे पहले जितने भी वर्ल्ड कप साउथ अमेरिका में हुए हैं तो साउथ अमेरिका टीमों को फेवरेट करार दिया गया है। और इस वर्ल्ड कप में बहुत से ऐसे चीज़ें हो रही हैं, आपको पता है, कैलकुलेशन भी करते हैं लोग बैठे हुए, आपको एनालाइज भी करते रहते हैं। ये आज जो जैसे आज का मैच है, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच होगा। ये इससे पहले 2010 में साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप होस्ट किया था, तो मैक्सिको के अगेंस्ट मैच हुआ था, ओपनिंग मैच। और आज मैक्सिको होस्ट करेगी साउथ अफ्रीका और वो मैच ड्रा हो गया था। आज के मैच के चांसेस हैं, मैक्सिको फेवरेट है, फीफा रैंकिंग में 17 पर मौजूद है और साउथ अफ्रीका 60 से भी नीचे है। ब्राज़ील को कैसे देखें? ब्राज़ील की टीम ओवरऑल अगर देखते हैं, नेमार तो अब इंजरी के वजह उस तरफ फिट नहीं है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में कहता हूँ मेजर डेवलपमेंट ये हुआ है कि पहली बार ब्राज़ील जो है नॉन ब्राज़ीलियन कोच के साथ इस वर्ल्ड कप में जाएगी। कार्लो एंचेलोटी के सर्विस को उन्होंने हासिल किया है क्योंकि वो एक्सपीरियंस कोच है। ब्राज़ील पिछले जो है 4-5 वर्ल्ड कप से टफ यूरोपियन टीमों के सामने नॉकआउट स्टेज, राउंड ऑफ 16 या सेमीफाइनल से आगे नहीं हो रही, जैसे फ्रांस के सामने, लास्ट टाइम बेल्जियम के सामने, क्रोशिया के सामने। तो अब कार्लो एंचेलोटी के सर्विस के जरिए ब्राज़ील अब किस तरह क्या स्ट्रेटजी होगा, लेकिन टीम के अंदर बाकी आप कह सकते हैं कि टीम के अंदर सलाहियत है कि अपसेट करे। जैसे ब्राज़ील है, जर्मनी है, ये अपसेट करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन फेवरेट लिस्ट में नहीं है। फेवरेट में स्पेन है, लामिन यमाल जैसे खिलाड़ी वहाँ मौजूद है, पेड्री, फरान टोरेस, और स्पेन फेवरेट है क्योंकि बार्सिलोना, देखिए क्लब फुटबॉल का बहुत अमल और दखल होता है। दुनिया फुटबॉल में जितने भी वर्ल्ड कप जितनी टीमों में जीता है, जैसे 2014 से ले लें, बायरन म्यूनिख का फॉर्म में आना, जर्मनी का वर्ल्ड कप जीत जाना। अब ठीक, अब सवालात बहुत जन्म ले रहे हैं। इंग्लैंड की टीम की अगर बात करते हैं, मैनचेस्टर सिटी के जो इम्पैक्ट नजर आएगा सिटी के, उस पर देखते हैं क्या होता है। लेकिन नासिर, आप कितना इत्तेफाक करेंगे, ये कह रहे हैं क्लबों का इम्पैक्ट होगा। जब खिलाड़ी खेलते हैं क्लब के लिए और अपने मुल्क के लिए खेलते हैं तो दोनों में फ़र्क होता है, आप क्या समझते हैं? फिर दूसरे ये कि जिस तरह ये बायरन म्यूनिख की इन्होंने बात की, या इन्होंने बार्सिलोना की बात की और मैनचेस्टर सिटी की बात की, मैनचेस्टर यूनाइटेड तो अब बहुत पीछे हो गई, लेकिन फिर भी ये क्लबों के लड़के जो है अपने मुल्क को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आप समझते हैं कि एक डिफरेंट सिनारियो होता है और उसमें उनके लिए अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करके उसको जितवाना मुश्किल काम होता है? डेफिनेटली मुश्किल इसलिए होता है कि देखें 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आता है और 4 साल तक वो लड़के क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट एनवायरनमेंट, कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट कोचेस के अंडर में खेलते हैं और हर कोच की अपनी फिलॉसफी होती है। कोई अटैकिंग फिलॉसफी से खेलता है, कोई बॉल पोजिशनिंग प्ले से खेलता है, कोई काउंटर अटैक को डेवलप करता है, तो डेफिनेटली उस कोच के लिए प्रॉब्लम होती है। इसीलिए फीफा वर्ल्ड कप से पहले फीफा फ्रेंडलीज फ्रीक्वेंटली खेले जाते हैं, इसीलिए फ्रीक्वेंटली खेले जाते हैं कि ताकि उनका कॉम्बिनेशन बने, उनका कोऑर्डिनेशन आपस में अच्छा हो। प्लेयर तो डेफिनेटली वो अच्छे होते ही हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन बनाना, टीम बिल्ड करना, टीम बिल्डिंग हम कहते हैं कि इज ए आर्ट टू मोल्ड 11 इंडिविजुअल इनटू वन पावरफुल कोहेसिव यूनिट। तो ये एक सबसे डिफिकल्ट काम है। अब जैसे इन्होंने ब्राज़ील की बात की कि जी पहली दफ़ा यूरोपियन कोच इनके पास आया, जब से मैंने ब्राज़ील के मैचेस देखे उनका प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट हो गया। पहले आप देखें कि वो अपना बॉल पोजेशन करके स्लो मूवमेंट में बॉल को ट्रैकिंग एरिया में लेके जाते थे। अब उन्होंने ये किया कि वो फास्ट ट्रैक के ऊपर विद द मिनिमम टाइम के अंदर वो गोल स्कोरिंग एरिया में पहुंचने की कोशिश करते हैं और यही फर्क है इस कोच का। एक इम्पैक्ट है कि वो अटैकिंग फिलॉसफी के साथ खेलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप ये जो स्टाइल खेलते हैं, आप 32 टच 35 टच अपने एरिया में करते हैं, आई डोंट नीड दिस प्ले। उसने कहा जी मुझे मिनिमम टाइम में अपने एरिया से निकल के अगले अटैकिंग जोन के अंदर मुझे पहुंचना है। और आप ये देखें कि उनकी टीम अब स्कोर बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर कर रही है। चांसेस देख रहे हैं आप ब्राजील के कि कोई अपसेट भी कर सकता है? अपसेट कर सकती है, बिल्कुल अपसेट कर सकती है, क्योंकि देखें इसके अंदर बहुत सारे नए चेहरे
वो सामने लेके आएंगे। नेमार का नेमार का मुकम्मल तौर से देखिए, फिट ना नेमार को होना भी उन्होंने, मैं समझता हूँ कि नेमार को उन्होंने उनकी प्रीवियस सर्विसेज के ऊपर जो है रखा हुआ है। रखा है कि चले यार इसको, क्योंकि प्रेशर बहुत था पूरे ब्राजील फॉलोइंग का। ज्यादा है, जाहिर सी बात है, कोच ने आपको तनकीद का निशाना तो नहीं बनाएगा। जैसे माजी में रोनाल्डिनो को ड्रॉप किया गया, काका को ड्रॉप किया गया, तो बहुत तनकीद का निशाना। और फिर ब्राजील जीता भी नहीं ना। टीम डेफिनेटली जब वर्ल्ड कप से आउट हो जाती तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि कोच इनको लेना चाहिए था नेमार या रोनाल्डिनो। तो इस तनकीद से बचने के लिए, इसके अलावा फैन फॉलोइंग के खातिर उन्होंने नेमार को टीम में शामिल। फैन फॉलोइंग किस टीम की सबसे ज्यादा लगती है आपको? फैन फॉलोइंग इस वक्त हम जो सोशल मीडिया देख रहे हैं उसके ऊपर स्पेन की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, फ्रांस की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, अर्जेंटीना की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। जर्मनी को लोग इतना ज़्यादा रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी एक ऐसी टीम है कि जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनकी लीग सिस्टम बहुत शानदार है और फिजिकली वेल बिल्ड होते हैं। हेड वर्क के अंदर उनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, गोल स्कोरिंग एरिया के अंदर टैकलिंग उनकी बहुत शानदार होती है। और अब सबसे ज़्यादा हाइटेड प्लेयर आप देखेंगे तो आपको जर्मन टीम के अंदर नजर आएंगे। तो फिटनेस का भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नजर आएंगी इसके सामने। जो प्रिपरेशन कौन सी टीम की, क्योंकि ये फीफा फ्रेंडलीज के थ्रू ही गैदर्ड होते हैं, इनके कैंप इतने ज़्यादा 3 महीने के नहीं लग पाते, ही आते हैं और फिर इकट्ठा होते हैं और फ्रेंडलीज में इनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट होती है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं। नासिर इस्माइल और औरंगजेब शामिर हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों से गुफ्तगू के सिलसिले का ब्रेक के बाद दोबारा आगाज़ करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के 2 साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर्स और कोचेज़ नासिर इस्माइल और औरंगजेब शामिर के साथ एक मरतबा फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप फुटबॉल के हवाले से और इन दोनों कोचेज से जो कि कोचिंग भी करते हैं, खेल भी चुके हैं, फुटबॉल से एक तवील अरसे से वाबस्ता रहे, इनकी राय मालूम कर रहे हैं। शामिर, मैं आपसे शुरू करता हूँ, आप क्या समझते हैं इस मरतबा कौन सा खिलाड़ी आपकी नज़र में आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप का मेला लूटने में कामयाब हो सकते हैं? खिलाड़ियों की तो लंबी लिस्ट है। हैरी केन सर फेहरिस्त हैं, 61 इंग्लैंड वाला जी 61 गोल स्कोर कर चुके हैं बायर्न म्यूनिख की तरफ से। उसके बाद लमिन यमाल है, स्पेन के हैं। फिर किलियन एम्बापे खुद जो पिछले वर्ल्ड कप के टॉप एम्बापे वो फेवरेट हैं, क्योंकि जो टीमें सेमीफाइनल फाइनल तक रसाई हासिल, मेसी नहीं आता उनमें। वही मेसी आपको काफ़ी एजिंग भी हो गए हैं, इसके सराउंडिंग में भी कुछ यंग प्लेयर है जिसकी वजह से उसने भरपूर फ़ायदा उठाया 2022 का। इस मरतबा क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको ऐसा है सर फेहरिस्त जो फेवरेट वर्ल्ड कप फेवरेट है, पुर्तगाल की टीम है। उसके इर्द गिर्द जो प्लेयर कह रहे हैं, विटिनिया, ब्रूनो फर्नांडेज और टॉप के प्लेयर खेल रहे हैं। रोनाल्डो इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और स्कोर गोल कर सकते हैं, टॉप स्कोर भी बन सकते हैं और ये वर्ल्ड कप का असहरा अपने सर सजा सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरी ज़ाती राय आप लेंगे तो मैं तो चाहता हूँ ब्राज़ील वर्ल्ड कप जीते, लेकिन अगर ब्राज़ील नहीं जीतेगी तो मैं समझता हूँ पुर्तगाल की टीम में वो सलाहियत है कि वर्ल्ड कप का सहरा अपने सर सजाए। पुर्तगाल में सर एक बात हो रही थी कि जर्मन टीम के मुताबिक नासिर बात किया, लेकिन ये वर्ल्ड कप अब बहुत सी टीम ये कहते हैं कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। अब जर्मनी के लिए एक सबसे चैलेंजिंग टास्क ये पिछले 2 वर्ल्ड कप से ग्रुप स्टेज से बाहर होती रही है। इस वर्ल्ड कप में जर्मनी की टीम में सलाहियत है ग्रुप स्टेज से जब बाहर निकलेगी तो जर्मनी की टीम बहुत खतरनाक साबित है। नासिर, जो जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जर्मनी के हवाले से और जिस तरह से इन्होंने पुर्तगाल की बात की, पुर्तगाल ने तो आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता ना। देखिए, मैं समझता हूँ कि मेसी ने जाते जाते वर्ल्ड कप एक जीत लिया और जितनी टाइटल रोनाल्डो के पास है एज कम्पेयर टू कभी आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता। वर्ल्ड कप तो सबकी यही ख्वाहिश है और टीम भी उनकी अच्छी है। ये सही बात कर रहे हैं, इस वक्त की टीम भी उनकी बहुत ऑर्गेनाइज टीम है, एक यंग एंड ओल्ड ब्लेंड मिक्स्ड है, समझे ना। एक्सपीरियंस के साथ साथ रोनाल्डो का एक्सपीरियंस, उसकी गोल स्कोरिंग जो उसकी एबिलिटीज़ है वो, साथ साथ उनकी मिडफील्ड वो बहुत अच्छी है। तो एक अच्छा कम्बिनेशन इनका है और पुर्तगाल अपसेट कर सकती है और हम समझते हैं कि उसको जाते जाते अगर रिटायरमेंट हो तो पुर्तगाल के पास भी एक वर्ल्ड कप होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक यहाँ बात बताऊँ कि जब आप बात करते हैं ना 4 साल की परफॉर्मेंस की प्लेयरों की, तो वर्ल्ड कप के अंदर जब प्लेयर आते हैं ना, ये सारे स्टार्स आते हैं, तो इनकी 4 साल की जो परफॉर्मेंस होती है ना अपनी लीग की, उसका इनके पास जो वीडियो एनालिस्ट सेशन करने वाले वीडियो एनालिस्ट डिपार्टमेंट होता है, वो स्टार्स प्लेयर्स की एक एक मूवमेंट जो है, किस वक्त कहाँ वो ड्रिबल करता है, कहाँ वो स्कोर करता है, उसकी शूटिंग पावर कितनी है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसका असिस्ट किस तरीके से वो करता है, उसकी एक एक चीज़ निकालते हैं। इसलिए आप देखेंगे जितने भी वर्ल्ड कप होते हैं उसमें स्टार्स को बिल्कुल कॉम्पैक्ट करके पैक किया जाता है और उनको हिलने नहीं दिया जाता, मूव नहीं करने। उसकी वजह ये होती है कि पूरा उनका जितना डाटा होता है वो कोच के पास होता है इन वन विंडो में, और वो सारी चीजें देख के फिर वो उस हिसाब से वो एक खिलाड़ी को लगाते हैं, उसके साथ 1 से 2 खिलाड़ी को लगाते हैं कि अगर एक बीट हो जाए तो दूसरा आ जाएगा, यार इसकी स्पीड कितनी है, उससे ज्यादा स्पीड वाला प्लेयर उसके साथ दिखाते हैं, इसकी फिजिकल कंडीशनिंग क्या है, स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, उस हिसाब से वो साथ में उस प्लेयरों को अटैच करते हैं तो वो इसको ब्लॉक करे और ब्लॉक करके जितना अपनी टीम के लिए फायदा दे सकते हैं वो दे। तो इसलिए ये वर्ल्ड कप आप देखेंगे कि कुछ डिमांडिंग हो गया गेम,
जितना मिनिमम टाइम में आप आगे जाएंगे अटैक पे, उससे मिनिमम टाइम के अंदर आपको रिट्रीट होकर अपने डिफेंसिव जोन में वापस आना है। सही। तो ये वर्ल्ड कप जो है ना, ये आप देखिएगा कि बड़े बड़े नर्व्स ऊपर और नीचे मैचेस होंगे। कोई मैचेस ऐसे नहीं होंगे कि कोई 8-9 गोल वाले मैच हो रहे हैं। टफ कंपटीशन होगा। शामिर, ग्रुप्स को कैसे देखते हैं? जैसे 12 जिन्होंने ग्रुप बनाए हो ना, 4 टीमों के 12 ग्रुप से 48 टीमें ग्रुप। आप मुझे बताएं कि ग्रुप से 2 टीमें निकलेंगी, फिर जो टॉप जो तीसरे ब्रेस पर जो टीमें क्वालीफाई करेंगी, मतलब गोल डिफरेंस होगा या मतलब देखें जैसे 12 में से 24 टीमें निकल आई ना, 12 ग्रुप में 32 टीमें करेंगे। 8 टीमें जो थर्ड पे टॉप 3 टीमें जो होंगी 8 पे, तो 8 टीमें वो जो है क्वालीफाई करेंगे, फिर सर 32 का राउंड बनेगा, 32 का फाइनल राउंड। उसमें ये होगा कि 2 टीमें तो ये निकल जाएंगी, उसमें से जो हर ग्रुप की बेस्ट लूजर होंगी ना, वो फिर ऐड होके 32 टीमें बनेंगी। मतलब ग्रुप में कितनी 4 टीमें हैं? 4 टीमें हैं। तो हर एक ग्रुप और एक टीम और आएगी 2 के अलावा, 32 का ग्रुप बनेगा इसका। फिर हर ग्रुप के अंदर से 2 टीमें जब ऐड हो जाएंगी तो ये 32 का ग्रुप निकलेगा, वो बेस्ट लूजर्स होंगे। और 32 को कैसे डिवाइड करेंगे? 32 के फिर कोई 8 ग्रुप बनेंगे, 4 के ग्रुप बनेंगे। उसमें भी सिंगल लीग पे होगा, फिर उसमें भी सिंगल लीग होगी, नॉकआउट होंगे। वो तो क्वार्टर फाइनल आ जाएंगे ना फिर। राउंड ऑफ प्री क्वार्टर फाइनल था, अब राउंड ऑफ 32 होगा, राउंड ऑफ 32 होगा, राउंड ऑफ 16 होगा। इसी तरह से नॉकआउट स्टेज। तो ये पहला मरहला जो आप समझते हैं, इसमें टीमों के लिए थोड़ी सी एक चांसेस हैं, लिबर्टी है कि पहले मरहले से क्वालिफाई करें, फिर उसके बाद तो नॉकआउट। पहले मरहले में आपको एडवांटेज है कि अगर आप एक मैच लूज कर जाते हैं तो आप दूसरे मैच का करें, तीसरे में कम बैक करें। लेकिन जब आप 32 के राउंड में आ जाएंगे, फिर वहां पे कोई मौका ही नहीं, समझ लें आगे जब आप हारते जाएं और भागते जाते हैं। 32 के राउंड में मुश्किल हो जाएगी। फिर राउंड ऑफ 32 काफ़ी टफ होगा, और बहुत से ऐसे टीमें हैं, लोग जो है कह रहे हैं, जैसे हम खुद कह रहे हैं साउथ अमेरिका और जो है ना यूरोपियन की टीमों का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अरब अमेरिकन जो कंट्री ने, इजिप्ट, मोरक्को, ये टीमें कोई कम नहीं है कि मोरक्को की टीम भी अक्सर प्लेयर जो है इन्हीं टीमों में खेलते हैं यूरोप के, और ये काफ़ी टफ अपोनेंट साबित हो गए। और एफकॉन में जैसे इजिप्ट की टीम है फाइनलिस्ट है, सेनेगल की टीम ने अभी फ्रेंडली मैच में जो है फ्रांस को हराया। तो ये टीमें तरने वाला साबित नहीं होंगी ये बिल्कुल। अब आपको ये भी पता है कि हर वर्ल्ड कप में एक ऐसा सरप्राइज पैकेज होता है, सेमीफाइनल में एक बर्थ ऐसा होता है, जैसे पिछले वर्ल्ड कप में मोरक्को की टीम आई, तो इस मर्तबा नो डाउट कोई ऐसी टीम आएगी, वो भी अरब अमेरिकन टीम, अरब टीम आएगी, अफ्रीकन अरब टीम, वो उसमें सर फहरत इजिप्ट की टीम शामिल। उमर मार्मोश एक खिलाड़ी खेल रहे हैं मैनचेस्टर सिटी में, और मोहम्मद सलाह लिवरपूल का खेलेंगे। इन दरमियान कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, काउंटर अटैक में खेलते हैं, तो ये सरप्राइज पैकेज होगा। और बड़ी टीमों में जहाँ तक बात कर रहे हैं, जैसे अब आप क्वालिफाइंग कैंपेन से देख लेते हैं, तो जब क्वालिफाई राउंड का प्लेऑफ का ड्रा जब ओपन हो गया, तो इटालियन टीम सेलिब्रेट कर रहे थे, आपको पता है, बोस्निया हर्जेगोविना के सामने हमारा मैच आ गया कि यानी ये तरने वाला साबित। तो वर्ल्ड कप भी खेला 90 में खेला है। ये अभी इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यूएई और ओमान, उनके डोमेस्टिक लीग को। सऊदी अरब की टीम तो है ना, सऊदी अरब की टीम है, सऊदी अरब है, ईरान है, जापान है, कोरिया, ये मुस्तकिल जो है ना पिछले 5-6 वर्ल्ड कप से क्वालिफाई करते हैं। 3 मुल्कों को इसीलिए चूज किया गया है ताकि जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो कवर हो जाए। किसी एक मुल्क में होता तो इतने सारे मैचेस का टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है, फिर 4-4 मैच पर डे कराने पड़ते हैं, और फिर टाइम डिफरेंस आपको पता है तमाम मुल्कों के। अभी एक दिन में कितने मैचेस करें? 2 मैचेस हैं, एक मैच रात को 12 बजे और दूसरा पाकिस्तानी रात, पाकिस्तानी सुबह 7 बजे, दूसरा 6 बजे, 7 बजे, है ना। तो अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट होगी जो ये इसका बिल्डअप होगा। जैसे जैसे आगे जाता जाएगा, आपको सिनेरियो बिल्कुल वाज़ेह होता जाएगा और आपको मजा भी आता जाएगा। टाइम एडजस्टमेंट की बात है, हम साउथ एशिया में रहते हैं, पहले भी यूएसए में वर्ल्ड कप हुआ तो हमने सारे देखा था। हाँ। ये दिलचस्पी के ऊपर है सारा। अगर आप में दिलचस्पी है तो आप 6 बजे भी मैच देख लेंगे। जैसे हमारे क्रिकेट की मिसाल ले लें, ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होते थे, सुबह उठ जाते तो लोग मैच देखते थे। तो जिसको फुटबॉल का जुनून है वो टाइम तो नहीं देखे। हाँ, अगर स्क्रीन की बात करते हैं, जैसे लियारी जैसे इलाके में, मैं उसी तरफ आ रहा था, 12 बजे रात को वो मैच है, जैसे 12 बजे का टाइमिंग, उस मैच में आप इस मैच को स्क्रीन में देख सकते हैं, रात को 3 बजे भी देख सकते हैं, लेकिन शौक के बट सुबह वाले आपको जो घर पे जाके दे सकते हैं, बस, है ना। हाँ, 6 बजे वाला मैच जो आप, बस ये लोगों के टाइमिंग्स का इशू होता है, क्योंकि अगर जब वीकेंड्स है तो उसके अंदर आदमी देख सकता है, क्योंकि लाजमी बात है, आपको पता है कि लोगों का ब्रेड एंड बटर जॉब्स वगैरह भी होती है, चले जाते हैं। लेकिन जो हम लोग फुल टाइम फुटबॉलर्स हैं तो हमारे लिए तो कोई इशू नहीं है। आपका तो शौक है, जुनून है, पैशन है आपका। और फिर ये कि आप जैसे लोग टाइम टू टाइम हमें बुलाते रहते हैं, तो उसके लिए एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, उसके लिए मालूमात भी जरूरी है। टाइमिंग की अगर बात करें नासिर भाई, ये अगर 32 का राउंड चलेगा ना, ये अगर 6 बजे भी मैच होंगे ना, लोग देखेंगे, सब देखेंगे। लीग स्टेज पे इतना वो दिलचस्पी नहीं करेंगे, लेकिन 32 का राउंड जब शुरू होगा या 6 बजे भी मैच में लोग मैच देखेंगे। वो एक और टीम भी तो आई थी पहले, जो यार मुझे याद नहीं आ रहा, अफ्रीका की टीम कि जो बड़ी आगे तक गई थी और फिर उसके बाद वो बाहर। अफ्रीका की टीमें माजी में भी देखते हैं, 94 में जो है कैमरून ने तबाही मचाया हुआ। हाँ, कैमरून की बात कर रहा हूँ। तो अब मैं आपसे यही बात कर रहा था, ग्रुप आई की सेनेगल जो ड्रा है फ्रांस के साथ पहला मैच खेलेगी,
यही सेनेगल 2002 में फ्रांस को उसको हराया था, फ्रांस को। और फ्रांस 98 का वर्ल्ड चैंपियन था और 2002 में ग्रुप से निकल गया था। अब दोबारा वही मकाम आया। देखते हैं क्या होता है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा अपने दोनों मेहमानों के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम फुटबॉल के हवाले से बात कर रहे हैं। नासिर इस्माइल और औरंगजेब शामीर हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों का वसी तजुर्बा है कोचिंग के हवाले से पाकिस्तान में, और चूँकि इंटरनेशनल फुटबॉल को ये लोग फॉलो करते हैं तो हम इनसे इस फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप डी के ई के हवाले से। अब इनमें कौन सी टीम, जल्दी जल्दी बताइए, आखिरी हमारा। इक्वाडोर मेरे हिसाब से इसके अंदर है, इक्वाडोर और जर्मनी। इक्वाडोर, जर्मनी और इक्वाडोर फेवरेट। चलें अब हम आते हैं ग्रुप एफ की तरफ। नेदरलैंड, जापान, स्वीडन और ट्यूनिस। नेदरलैंड और जापान। नहीं नासिर भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, स्वीडन, ये अनप्रेडिक्टेबल ये ग्रुप है, जैसे आप कह सकते हैं ना, बहुत टफ ग्रुप है कि ये एक फ्रांस जिस ग्रुप में रहा है। नेदरलैंड के लिए जापान, स्वीडन, ट्यूनीशिया आसान साबित नहीं होगा, लेकिन मैचेस काफ़ी टफ होंगे और नैरो मार्जिन के मैचेस होंगे। जी पे आते हैं बेल्जियम, इजिप्ट और ईरान, न्यूजीलैंड। शामिल बेल्जियम तो डेफिनेटली है। इन 3 टीमों के अंदर जो है वो ईरान और इजिप्ट और न्यूजीलैंड। इजिप्ट के बारे में नासिर भाई यही बताया जा रहा है कि इजिप्ट इवन सेमीफाइनल तक भी आ सकते हैं। क्योंकि अच्छी टीम है फाइनल, एफकॉन में फाइनल के लिए इजिप्ट की टीम। ग्रुप एच, स्पेन और देखें सऊदी अरबिया, यूरुग्वे। मुझे लगता है यूरुग्वे आएगा। यूरुग्वे और स्पेन और यूरुग्वे के साथ हम जाएंगे। ये दोनों वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम है। और कैबो वर्डी तो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे। ग्रुप आई, फ्रांस, सेनेगल, इराक, नॉर्वे। फ्रांस तो खेलेगा और सेनेगल आप लगता है या इराक? मैं पहले मैच के बारे में मेरा दिल ये कह रहा है, मैं प्रेडिक्शन है सेनेगल फ्रांस को हराएगा और ये ग्रुप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसके साथ जो है मुश्किल हो जाएगा। लगता ये है कि फ्रांस के साथ सेनेगल तो क्वालिफाई करेगा या नॉर्वे क्वालिफाई। ठीक है, उसके अलावा ग्रुप लीड कर रहे हैं फॉरवर्ड लाइन को जे ग्रुप जे, अर्जेंटीना, अल्जेरिया, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन। ये अफ्रीकन कंट्री अच्छा इस वक्त शेप में है। ये बड़े पुरुम्मीद हैं कि पुर्तगाल की टीम भी कुछ करके टाइटल पहली दफ़ा लेकर जाएगी। बहुत सारी चीज़ें इस वर्ल्ड कप फुटबॉल के हवाले से। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिश, ये काविश पसंद आई होगी। मिर्ज़ा इकबाल बेग, नासिर इस्माइल, औरंगजेब शामीर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।